हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रोटॉन व अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि उनके परिक्रमण काल क्रमशः यहाँ पे t1 और t2 है, तब यहाँ पे बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। हम मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से गतिशील कोई कण यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका जो आवर्तकाल है t, जिसे हम लिखते हैं, इसका सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर कण का परिक्रमण काल क्या होगा? परिक्रमण काल का सूत्र क्या होता है, जिसे हम t से लिखते हैं? परिक्रमण काल को हम लिखते हैं t से, जो होता है t बराबर 2 पाई m बटा क्यू बी, जहाँ पे q क्या होता है? कण का आवेश, b होता है चुंबकीय क्षेत्र, m क्या होता है यहाँ पे? कण का द्रव्यमान, और t यहाँ पे परिक्रमण काल है। अब हम उत्तर को समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक प्रोटॉन कण और एक अल्फा कण। तो अल्फा कण हम कह सकते हैं हीलियम कण के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे इसका दो यहाँ पे हम कह सकते हैं परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगी। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या भी 1 होगा। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या बताना है? इनका यहाँ पे परिक्रमण काल का अनुपात बताना है। परिक्रमण काल हम जानते क्या है? 2 पाई m बटा क्यू बी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो क्या हम कह सकते हैं 2 पाई नियत रहेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो b भी नियत रहेगा। तो यहाँ पे हम t कह सकते हैं, m व q के क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटॉन हमारा मान लेते हैं पहला कण है, जैसे t1 लिखेंगे, और अल्फा दूसरा कण है तो t2 लिखेंगे। बराबर हो जाएगा m1 बटा q1 गुणा m2 बटा q2। तो अब यहाँ पे मान रख लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? m1 अब प्रोटॉन के लिए 1 होगा और q1 क्या होगा? प्रोटॉन के लिए 1। अब हम हीलियम के लिए बात करते हैं, तो इसका यहाँ पे द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4, और हीलियम के लिए आवेश हम देखें यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका मान मिलेगा 1/2। तो हमें यहाँ पे देखना है आवर्तकाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/2। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और सही विकल्प देखिए तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।